सर हूँ डॉक्टर। और मैं आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथ स्पेशलिस्ट हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं काफी कंपनियों के साथ कंसल्ट करती हूँ और उसी के साथ मैं एम्स और हिम्स जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के साथ मेरा टाइप है। मैं ऐसा मानती हूँ एज अ डॉक्टर कि जब मुझे मौका मिला काम करने का, चाहे वो ई बायोड्रम कंपनी हो या अदर कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट्स को मैंने लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि अच्छी चीज का हर कोई रिकमेंडेशन करता है। तो दिस इज माई थर्ड बॉर्न। मैं ऐसा बोलूंगी कि आज से दो बॉर्न में मेरी जान जाने ही वाली थी और थर्ड टाइम भी जैसे ऐसा ही हुआ कि मैं बची हूँ। हो सकता है आप सबको मिलना होगा इसलिए बची हूँ। तो तभी डिसाइड किया था कि खुद के लिए कुछ करना है, लेकिन लोग को कुछ सिखाना है, कुछ ऐसा सिखाना है कि चाहे हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, स्पेशली फॉर मी, इफ आई एम हियर और नॉट इन दिस वर्ल्ड, बट कुछ ऐसा नॉलेज आपके पास होगा। तो अगर मैंने 1,000 लोगों को भी नॉलेज शेयर कर दिया तो मुझे इतना यकीन है कि वहां से 5,000 लोगों तक वो नॉलेज शेयर होगा। और हमारा उद्देश्य इस बूट कैंप का सिर्फ यही रहता है कि मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों के साथ हम शेयर कर पाए। वैसे हर एक पैनलिस्ट या फिर हमारे गेस्ट स्पीकर को एक एक दिन मिलता है, और हम 11 दिन का जिस तरह से हम लोगों ने बुट कैंप को डिजाइन किया है और क्लिनिक को रन करते करते इस प्रोडक्ट को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मेरे क्लाइंट बेस अगर ठीक हो गए तो मेरे क्लाइंट का रेशियो कम हो सकता है, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैंने समझा, इस प्रोडक्ट को मैंने जाना, कुछ लोगों के लिए करना था। और मेरे द्वारा मैं चाहती थी कि मैनी मैक्सिमम वुमेन्स और मैन तैयार हो जाए, ताकि उसके द्वारा ये इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है कि हम हेल्थ और वेल्थ दोनों को एक्टिव कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और ये कारवा चालू हुआ कोई करीबन 2.5 साल पहले, और लोगों को ई बायोड्रम की प्रोडक्ट के साथ साथ मेरे कुछ डाइट चार्ट्स, मेरे कुछ नॉलेज उसके साथ शेयर करने के बाद उसके बॉडी के अंदर जो बदलाव आया, उसकी फास्ट रिकवरी हुई। तो मेरा कंसल्टेशन इसके द्वारा हर एक स्टेट के अंदर आज है, और उसके लिए स्पेशल थैंक्स आप सभी को बोलूंगी कि आप सभी के प्रेम के कारण आज एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे मेरे क्लाइंट्स नहीं हो या फिर कोई मुझे जानता नहीं हो। और इस कार्य के साथ साथ मैंने ऐसे ही पार्ट टाइम में मोर देन 90 lakhs अर्निंग कर चुकी हूँ। और हो सकता है कि आगे और भी होगा, वेरी नियर टू 1 CR ऑल्सो। और मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने अर्निंग किया उससे भी दुगना अर्निंग आप करो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेबल पर्सन बैठे हैं जो मेरे से भी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर की बात आती है तो लोग उसको सीरियसली समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा हटके। प्रतीक ने बताया कि प्रोडक्ट्स के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन वो मैं लास्ट में 5 मिनट में आपको प्रोडक्ट्स की कुछ ऐसी रेमेडीज देके जाऊंगी जो हम नेक्स्ट बूट कैंप में जब भी मिला 8 दिन के बाद, तो वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। सो आई शेयर द माय पीपीटी। प्रोडक्ट है वो सब जानते कि बहुत ही यूनिक है। जब आप लोगों को मिलते हो तो मैक्सिमम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। प्रोडक्ट यूनिक क्यों है? प्रोडक्ट किस तरह से हमारे स्ट्रेस लेवल के ऊपर काम करता है, हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करता है, इसका थीम क्या है? प्रोडक्ट को रूट कोज थेरापी क्यों बोलते हैं? प्रोडक्ट को रूट कोज थेरापी बोलने के साथ साथ हमारे बॉडी के जितने भी 78 ऑर्गन्स है, तो 78 ऑर्गन्स का फूड क्या है? और इस फूड के साथ साथ क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेवल ही हमारे ह्यूमन बॉडी की नीड है, कि इसके अलावा और भी कोई चीज है जो हमारे ह्यूमन बॉडी को चाहिए? जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी अगर पेशेंट है, वो बीमार होता है और जैसे हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। ऑक्सीजन क्यों दिया जाता है? ताकि उसको ऑन द स्पॉट जितने भी ऑर्गन से अगर वहां पे कहीं भी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसकी रिकवरी नहीं आ रही है, तो उसकी फास्ट रिकवरी आना चालू हो जाती है। दूसरा, वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि क्या न्यूट्रिशंस लेना चाहिए, क्या फूड लेना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि इंसान रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज भी कर पाए और अच्छा न्यूट्रिशन भी ले पाए। दूसरा, न्यूट्रिशन तो इंसान ले लेता है अच्छा सा, लेकिन सवाल ये आता है कि इंसान क्या खा रहा है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंसान क्या पचाता है।
तो आज मैं उसके ऊपर ही बात करूंगी कि हमारी प्रोडक्ट रूट कोज को किस तरह से रिपेयर करती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से एक्टिव होता है। वैसे हमारे पास अभी नेक्स्ट 20 मिनट्स है और 20 मिनट के अंदर मैं जितना हो सके इतना मैक्सिमम नॉलेज शेयर करूंगी। लेकिन आज कुछ ऐसी बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। आज के इस मास्टर क्लास में हम बात करेंगे वेगस नर्व के ऊपर। तो आज हम सेहत के ऊपर बात करेंगे स्पेशली। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कभी सवाल आता है कि अगर मैं अपने माइंड से और बॉडी से स्वस्थ हूँ फिर भी मैं बीमार क्यों पड़ता हूँ या फिर क्यों पड़ती हूँ। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आपका जो माइंड है और आपका जो शरीर है वो एक दूसरे के साथ किस तरह कि वेगस नर्व को एक्टिव करने से किस तरह से आपके 78 और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेगस नर्व। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेगस नर्व। तो वेगस एक लैटिन शब्द है। सिंपल भाषा में बताओ तो माइंड को और बॉडी को इस नव के द्वारा जोड़ा जा सकता है। वैसे तो 99.99% पीपल्स को वेगस नव के बारे में नहीं पता होता ना वो जानते हैं। डिप्रेशन से लेके डाइजेशन तक इसके बीच में मोर देन 4500 डिसीज आते हैं। लेकिन अगर 200 डिसीज की भी बात करें तो अगर आप कैलकुलेट कर लिए कि हमारी वेगस नव काम करती है उसके ऊपर, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेगस नर्व पे काम करके हमारे जो 78 ऑर्गन्स है वहां तक वो ब्लड सप्लाई करके ऑक्सीजन लेवल को किस तरह से एनहांस करता है उसके ऊपर बात करेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है, यानी कि धरती माँ के साथ कनेक्टेड है और इस साइंटिफिकली प्रूवन है। और हमारी ई बायोड्रम कंपनी की बायोमैग्नेटिक जो प्रोडक्ट है इसी एलिमेंट को कवर करते हैं, यानी कि पृथ्वी एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को कवर करती है और ये बीमारियों को क्योर करने का काम करती है। मैं मैं बार बार बोलती हूँ कि भगवान ने जन्म के साथ जो डिसीज हमें दिया नहीं है वो सारे डिसीज को क्योर किया जा सकता है, यानी कि क्योर कैन पॉसिबल, सॉरी, यानी कि क्योर कैन पॉसिबल। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो किसी को भी नमस्ते करते हैं तो वो हमारी वेगस नर्व को फायर करता है। व्हेन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी कम टुगेदर वेगस नर्व विल एक्टिव। आफ्टर कोरोना लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं तो वो जाने अनजाने में ही सही पर अपनी वेगस नर्व को एक्टिव करते हैं। आप किसी भी डॉक्टर को पूछेंगे या फिर किसी भी हॉस्पिटल पे जाएंगे तो वहां पे एक साइन आपको दिखेगा, दिस इज साइन ऑफ द एम्बलम। आपने देखा होगा कि एक सोड है, यानी कि बीच में जो एक पाइप जैसा दिख रहा है दैट इज सोड है और उसके दोनों तरफ से सांप जैसी लाइन निकल रही है। तो ये सवाल आता है कि मेडिकल साइंस में सांप का रोल क्या है। आप अमेज्ड हो जाओगे। मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं। अगर आप हर एक भगवान की तस्वीर को देखोगे तो हर एक भगवान के साथ सांप कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। किस तरह से, भगवान शंकर की बात करें तो उसके गले के अंदर है, भगवान विष्णु की बात करें तो वो उसकी सैया के ऊपर आराम करते हैं। जितने भी ग्रीक गॉड्स है, जितने भी इजिप्ट गॉड्स है, जितने भी चाइनीज गॉड्स है, सबका सांपों के साथ कहीं ना कुछ रिलेशन है। और मेडिकल प्रोफेशन में ये सिंबल होना अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। तो ये क्या है। तो यही वेगस नर्व जो सोड बोलते हैं, इट इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ से जब ये फॉर्म होता है तब ये पेरेनियल नर्व से शुरू होते हुए ये बड़ा नर्व बनता है। मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से हमारा रीढ़ की हड्डी है, मीन्स हमारी जो गर्दन है एग्जैक्टली उसी उसके पीछे से वो शुरू होती है और पूरे हमारे जितने भी ऑर्गन्स है सारे ऑर्गन्स को ये हमारे वेगस नर्व टच करके जाती है। द मोस्ट को फाउंड ऑफ द नर्व इसे बोला जाता है। अगर आध्यात्मिकता की भी मैं बात करूं तो अगर हमें एक डायमेंशन में है और अगर हमें दूसरे डायमेंशन में भी जाना हो तो पिनियल ग्लैंड की तरफ हम पॉइंट करते हैं। वेगस नर्व, अगर वेगस नर्व पे काबू आपने पा लिया तो समझो कि आपने पूरी जिंदगी के अंदर काबू पा लिया।
मैं काफी बार जिक्र करती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स बाय द प्रोडक्ट, तो हमारा जो रिस्ट बेल्ट है, हाथ में पहनने का बेल्ट, उसे आप आपके सर के ऊपर बांधिए, जहां पे पीनियल ग्लैंड हमारी निकलती है। इस पीनियल ग्लैंड को अगर आप स्टिमुलाइज करते हो तो वेगस नर्व ऑटोमेटिकली स्टिमुलाइज होती है। तो स्टिमुलाइजेशन से धीरे 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 हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी ग्लैंड्स है, सारी ग्लैंड्स को एक पावर प्रोवाइड करने का काम करता है मैग्नेटिज्म। मैंने आगे ही बोला कि ये जो है दैट इज कनेक्टेड विथ आवर अर्थिंग फ्रीक्वेंसी, और हमारा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर यूज किया जाने वाला जो हमारा न्यूडियम मैग्नेट है, दैट इज कनेक्ट टू यू विथ अर्थिंग फ्रीक्वेंसी। आप याद करिए कि भाई जब आप एक आप इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाते हो, या फिर कोई भी दुख आ जाता है, दर्द आ जाता है, कोई करुणा वाली फीलिंग्स आ जाती है, तो लगता है कि गला एकदम से सूख गया, गला चोक हो गया। तो कभी आपने सोचा कि वो कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? दैट इज द ओनली फिनोमिनन इज अ वेगस नर्व। आपका जो टोन है वेगस नर्व का, उसने छोड़ दिया है। यानी कि लेफिक्स और फेरिक्स आप चेक करेंगे तो बिकॉज इसके खींचने, ये जो वेगस नर्व है वो उसको डीएक्टिव कर देती है उस वक्त। वेगस नर्व जब आप बहुत इमोशन स्टेट में होते हो तो हमारा एड्रिनल और एक सेपिथिक एक्टिव हो जाता है, और उससे हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। मैं समझाती हूँ आपको। देन क्या होता है कि लम के अंदर हमारा जो थॉट है, उसके अंदर ऐसा लगता है कि कुछ भारीपन आ गया। तो आप कोई भी इमोशंस को आप अगर स्टिमुलाइज करते हो, मीन्स इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो आपका जो वेगन्स है वो इमोशंस को ऑन द स्पॉट एक्सेप्ट कर लेता है। सो स्ट्रेटजी क्या बनती है, हमारा जो ब्रेन है वो पेरेनियम, आप कोई भी ऑर्गन्स बोलो, उस ऑर्गन के साथ ये स्टिमुलाइज कर देता है ऑन द स्पॉट। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स है वो सिस्टम की सबसे बड़ी नर्व में से एक नर्व है। वेगन्स नर्व की बात करें तो हमारे बॉडी में एक यात्रा का काम करता है। अगर वेगन्स की बात करूं तो बॉडी माइंड से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जैसे समझो कि हमारा थर्ड ब्रेन है। आपके माइंड के साथ कम्युनिकेशन होता है सीधा हार्ट के साथ, लंग्स के साथ, किडनी के साथ, आपकी गट लाइन के साथ, आपकी स्पिनियल के आपकी स्पाइन के साथ, और आपकी स्प्लीन के साथ, और बाकी के बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है। तो ये है आपकी जो वेगस नर्व है, पहले आपके ब्रेन को कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, और उसके बाद वो अंगों तक पहुंचाता है, और आपको मैसेज देता है कि आप इस तरह से काम करिए ताकि आपकी जो एक्टिविटीज है फाइट और फ्लाइट वाली, उसके अंदर आप अच्छे से काम करिए। वो काम कौन करता है? वेगस नर्व करता है। आप इजीली काम करो, और आप कोई भी कारणों से आपके अंगों तक अगर गलत इंफॉर्मेशन चली गई है, तो गलत इंफॉर्मेशन के कारण, जैसे कि अगर आपने गलत खाना पीना खा लिया हो, कहीं भी चोट लग गई हो, अंदर बॉडी के अंदर बाहर से नहीं दिखती है लेकिन अंदर कहीं इंफ्लामेटरी सिस्टम बढ़ गई है, तो अगर ये सारे मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का कोई भी काम करता है, वो करता है वेगस नर्व। तो अगर कहीं भी हमें पेन होता है, तो ऑन द स्पॉट वेगस नर्व जो है हमारे ब्रेन को इंट्यूशन देता है, हमारे ब्रेन को कमांड करता है और मैसेज पहुंचाता है कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर स्वेलिंग है, इंफ्लामेटरी सिस्टम है, एंड दिस पार्ट इज पेनिंग। देखो हमारी जो वेगस नर्व है ना, वो एक पोस्टमैन की जैसे काम करती है। मैं समझाती हूँ। पोस्ट ऑफिस में पार्सल आता है, तो अगर कोई हेल्दी पोस्टमैन है तो फास्ट सर्विस देता है। अगर पोस्टमैन बीमार है, थक चुका है, तो जो क्या होगा, आपका जो पार्सल है वो आप तक पहुंचने में थोड़ा डिले हो जाएगा, थोड़ा लेट होगा। तो हमारा वेगस नर्व बीमारियों के लिए एक एंटिटी है या एक यूनिट है। जब आपकी पूरी बॉडी हील होने के लिए तैयार हो जाती है, क्वालिटी रिकवरी का टाइम लेती है, तब उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा माइंड, और उसके साथ है हमारा बॉडी।
और उसके साथ कनेक्टेड हमारी वेगस नर्व्स। हो सकता है कि माइंड लेवल पे आपने कोई भी, सपोज आपकी लाइफ में कोई ऐसे बनाव बने, कोई इश्यूज बने, कोई ऐसी दुर्घटना बनी जो आपने माइंड लेवल पे कहीं ना कहीं उसको डिसॉल्व कर दिया, आपने निकाल दिया, लेकिन जो इश्यू है कहीं ना कहीं आप बॉडी लेवल पर कहीं ना कहीं वो गहराई पे चला गया है, क्योंकि आपकी जो वेगस है वो प्रॉपरली स्टिमुलाइज नहीं हुई है या एक्टिव नहीं हुई है। इस चीजों को मेडिकल साइंस ने और डॉक्टरों ने भी एक्सेप्ट किया है। इसे भी आगे आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि वेगस नर्व का इम्पोर्टेंस क्या है, वो पहले समझिए। ये समझिए कि ब्रेन का डायरेक्ट जो कनेक्शन है हमारे हार्ट के साथ है, और वेगस नर्व के द्वारा ही ये कनेक्शंस पूरा होता है। यानी कि ब्रेन का कोई भी थॉट हार्ट तक पहुंचेगा तो तुरंत ही हार्ट बीट्स चेंज होना चालू हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके पीछे कुत्ता दौड़ा है ना, आप कहीं जा रहे हो, आपके पीछे कुत्ता दौड़ा है, तो ऑन द स्पॉट क्या होगा, आपकी हार्ट बीट से वो फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको रन करना पड़ेगा। वो वेगस नर्व ऑन द स्पॉट कमांडिंग कर देगा ब्रेन तक, हार्ट के इमोशंस को वो बदल देगा, आपके हार्ट की कार्यविधि जो है उसको बदल देगा। हार्ट आपका एक ऑटोमेटिक थर्ड ब्रेन है। एक बात को समझो, अगर हार्ट में कोई भी गलत फीलिंग्स गई तो तुरंत ही वो ऑन द स्पॉट हमारे ब्रेन को मैसेज दे देता है। देखो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, पर मुश्किल काम ये है कि आप बहुत दिनों से ब्रेन से नेगेटिव है। इसको आप स्ट्रेस बोल सकते हैं, स्ट्रोमा बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो वेगस नर्व है वो परेशान हो जाती है, वेगस नर्व काम करना बंद कर देती है, जिससे काफी ऑर्गन्स को बहुत तकलीफ होती है। अगर ब्रेन और मैं गट की बात करूं तो आपकी आंतों के जो भी बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज, जो भी एंजाइम बनाते हैं खाना खाने के बाद, आपकी गट लाइन है जो अच्छे से काम करती है, वहां पे मैसेज भी वेगस नर्व है वही लेके जाता है। आपने गलत खाना खा लिया तो ब्रेन, तो आपको तुरंत ही आपका जो ब्रेन है वो मैसेज देगा कि भाई आपने गलत खाना खा लिया है, तो वो गट पर प्रॉपर काम नहीं करेगा। और दूसरा, शरीर जो है वो हेल्दी चीज ले नहीं सकता उस वक्त। देखो मैं आपको समझाती हूँ, आप क्या खाते हो मैं बोलती हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना पचाते हो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हमको क्रेविंग होती है कि मुझे मीठा खाना है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत भूख लगी है, लेकिन क्या होता है कि जो भी फ्रीज में पड़ा है ना, ऑन द स्पॉट सबसे पहले फ्रीज खोले या फिर कोई भी ढक्कन खोले डब्बा का, और सबसे पहले खा लेते हैं। आपने क्या खाया, कौन सा न्यूट्रिशन दिया, वो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पेट भरने के लिए ऑन द स्पॉट खा लेते हो, आपकी जो भूख है उसको आप मार देते हो, लेकिन आपके ऑर्गन्स को नहीं पता कि आपने क्या खाया है। जब आपकी गट लाइन आपके लिए काम करना चालू करती है, तब ये वेगस नर्व वहां पे मैसेज देता है। बार बार गलत चीजें खाने से ये परिस्थिति होती है। और कहीं कहीं खाना आपने अच्छा खा लिया हो, एक्सरसाइज भी अच्छी कर ली हो, लेकिन आपकी वेगस नर्व डिस्टर्ब है, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते। हमारा जो ब्रेन है सोचने का काम करता है, और हमारी जो गट लाइन है वो पचाने का काम करती है। अगर आपने सोचा, आपके सोच के लेवल पर और आपके पचाने के लेकिन यानी कि डाइजेस्टिंग लेवल पर आपने रेगुलर गलतियां की, तो गट और आपका ब्रेन दोनों डिस्टर्ब हो गए और फिट बिल्कुल भी नहीं रह गए। और कितने भी अच्छा आप खाना खाते हो, कितनी भी अच्छा आप एक्सरसाइज करते हो, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता। आज से ही आप वेगस नर्व को एक्टिव करिए, उसको स्टिमुलाइज करिए, और हमारे पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, मोर देन 78 ऑर्गन्स, उसको स्टिमुलाइज करके उसको एक्टिव करिए। देखो मेरे गुरुजी है ना, वो मुझे हरवेज बोलते थे कि आपने जन्म लिया है तो 300 साल जिए, और यहाँ पर लोगों की जो आयु है 65 पे चले जाते हैं। आजकल तो देखा गया है कि 35, अभी तो पता नहीं आने वाले दिनों के अंदर लोग 25 ईयर्स जिएंगे भी नहीं, क्योंकि सभी को पता है कोई भी डिसीज एंड डिसऑर्डर का जो मेन कारण है वो है साइकोसोमेट्रिक। यानी कि जना जैसा अन्न वैसा डकार, और जैसी सोच वही हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एंजाइम बनाना चालू कर देता है। सो वॉट एवर, कि जो आप स्ट्रेस लेते हो, आप
स्ट्रेस के कारण हमारा जो ये वेगस नर्व्स है वो भी डीएक्टिव होती है। ये हेड के, मैंने आपको बताया कि ये हेड के नीचे से शुरू होती है, जो हर एक ऑर्गन्स को टच करते हुए सबसे अ, अ, हमारा जो जितने भी ऑर्गन्स है सारे ऑर्गन्स को ये टच करती है। इजी वे में बोलूं कि भी इसका जो तरीका है एक्टिव करने का बहुत इजी है। मैं स्टार्टिंग में जब भी हमारा ये बुट कैंप होता था मैं आपको तालियां बजाने के लिए बोलती थी, तो जब भी आप तालियां बजाते हो तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है वहां पे जिससे वो स्टिमुलाइज होती है। हमारे आवाज का जो मॉड्यूल है वो भी वेगस नर्व के कारण ही चलता है। दूसरा, हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो भी हिंदुज्म है वहां पे उस जनोई लगाते हैं, और जो जनोई कान में पहनते हैं, जो जनेऊ पहनी जाती है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके वेगस नर्व को एक्टिव करने का काम करता है। कितना सांस लेना है वो वेगस नर्व तय करती है। हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम भी वेगस नर्व करती है। स्टमक, अगर किसी का स्टमक बढ़ गया है, बोलते ना कि अभी मेरा थोड़ा पुट ऑन हो गया वेट, मेरा स्टमक बढ़ गया है, तो आपकी जो वेग्स है यानी कि वेगस नर्व है, अगर उसको आप स्टिमुलाइज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा, आपका खाना जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हमारा लीवर, हमारी एड्रिनल ग्लैंड, ऑल एंड ओवरऑल ऑल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आइदर मेल और फीमेल, वो वेगस नर्व के साथ कनेक्टेड है। हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स किस तरह से वेगस नर्व के ऊपर काम करती है वो भी मैं बात करूंगी। और हमारा जो मोर पावर प्रोडक्ट आया है वो भी वेगस नर्व के ऊपर कैसे काम करती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा झलक दे दूंगी। बॉडी के गॉल ब्लैडर का एरिया हो, जहां पे हमारा बॉडी का गोल ब्लेडर का एरिया आता है, मेन स्टिमुलाइजेशन क्या है मैं आपको बताऊं। काफी लोगों का कंप्लेन आता है कि हम मैट्रेस के ऊपर तो सोते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेल्ट पहनने के बाद भी हमारा जो सर दर्द है वो कम नहीं होता है। तो हमारा जो गोल ब्लेडर का एरिया है, गोल ब्लेडर यानी कि लीवर के नजदीक में, आप कहीं भी गूगल में सर्च करोगे तो आपको पर्टिकुलर वो गोल ब्लेडर का एरिया दिखाई देगा। उस गोल ब्लेडर के एरिया को आपको मिनिमम 30 सेकेंड्स आपको स्टिमुलाइज करना है, यानी कि वहां पे प्रेस करके रखना है। वापिस 30 सेकेंड्स के बाद आप उसको 90 सेकेंड्स तक स्टिमुलाइज करोगे। तो ऐसे स्टिमुलाइज करते रहते हो तो धीरे 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 आपकी वेगस नर्व है वो एक्टिव होना चालू हो जाती है। और उसी के साथ साथ वेगस नर्व को एक्टिव करने के लिए कुछ ऐसे फूड है, कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जिससे वेगस नर्व एक्टिव होती है। लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में मैंने बताया कि लोग फ्री नहीं है अपनी वेगस नर्व को एक्टिव करने के लिए। तो मैट्रेस किस तरह से काम करता है उसके ऊपर बात करूंगी। जो भी हमारा अल्कलाइन फूड है वो भी वेगस नर्व को एक्टिव करता है। जैसे अल्कलाइन फ्रूट्स हो गया, अच्छा फूड हो गया, जो सात्विक फूड है, जो तामसिक नहीं है, वो वेगस को एक्टिव करता है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप लेते हो वो आपके वेगस को एक्टिव करता है। जितनी भी मिलेट्स है वो भी कहीं ना कहीं आपके वेगस को एक्टिव करता है। क्यों करता है मैं आपको सिंपली बता दूं, उसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हमारी मोर पावर से। देखो हमारा जो मोर पावर है उसके अंदर कुछ सीड्स का इस्तेमाल किया है। वो सीड्स के साथ जो उसके अंदर हनी और जो स्वीटनेस का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन किया गया है, उसके कारण क्या होता है कि जैसे ही आप उसको चबाते हो तो ऑन द स्पॉट आपके बॉडी के अंदर एक एनर्जी सप्लाई होना चालू हो जाता है, जो आपके जितने भी मेन मेन ऑर्गन्स है सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलाइज करता है, ऑन द स्पॉट वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही वहां पे आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है तो आपका ब्रेन जो है एक्टिव होगा। जैसे ही आपका ब्रेन एक्टिव होता है तो धीरे 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 आपकी वेगस जो है वो भी एक्टिव होना चालू होती है, और आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है मोर पावर का, इसका भी आप रिकमेंडेशन करके खुद इस्तेमाल करके आप उसका एक्सपीरियंस लीजिए। बिकॉज मैं कोई भी प्रोडक्ट्स को रिकमेंडेड करती हूँ अपने पेशेंट्स को तो उससे पहले मैं खुद उसका एक्सपीरियंस करती हूँ कि किस लेवल पर प्रोडक्ट हमें यूजफुल हो सकता है, किस लेवल पर हमारे लोगों को, ब्रेन को या फिर हमारे सिस्टम को एक्टिव कर सकता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन रिकमेंड इट टू पीपल। और इस बात को समझिए, हमारा आवर ब्रेन is the most important organs of our body. If brain function well, then all system function well. मीन्स कि अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है तो हमारा ह्यूमन बॉडी अच्छे से काम करेगा। बोला जाए कि द बॉस ऑफ द बॉडी हमारा ब्रेन ही है। हमारा ब्रेन जो है उसका जो मेन फूड है वो क्या है? तो उसका मेन फूड है ऑक्सीजन और
उसकी जो 78 ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, उसको अलाय रखने का काम करती है। जिसको डेमेंशिया है, एडीएक्स है, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है ऐसा ब्रेन से रिलेटेड, तो उसके ब्रेन के अंदर ग्लूकोज का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है। उसके कारण उसके ग्लूकोज को अगर कंट्रोल किया जाए तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को भी आप एक्टिव कर सकते हो। कुदरत ने हमें इस ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए, सब जानते हैं कि 5 अलाइनमेंट के साथ जन्म दिया हुआ है। अब हमारी प्रोडक्ट किस तरह से वेगस नर्व को एक्टिव करती है, मैं इसके ऊपर बात करूंगी। तो फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनराइज एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, 4 डॉक्टर आप अच्छी तरह से जानते हो। और जो पांचवा डॉक्टर है हमारा, दैट इज द मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हम जो अर्थ का नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, हमारे बॉडी के साथ कनेक्टेड है। हमारा बॉडी अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके अंदर आयरन नाम का कंटेंट होता है, और आयरन यानी कि लोहा, और लोहा और मैग्नेट जब एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं तो अर्थिंग फ्रीक्वेंसी के कारण हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। यानी कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो रेगुलेट होना चालू हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सही तरीके से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन लो ऑफ द फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिज्म के कारण हम सब जानते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफी हद तक पुअर है। नेचर धीरे धीरे अपने आप को एक शिफ्टिंग करता जा रहा है, और इसके कारण हमारे ह्यूमन बॉडी को जो प्रॉपर वे से मैग्नेटिज्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग एक मॉडर्न को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस मॉडर्निटी के कारण क्या हो रहा है कि जूते पहन के रखते हैं, सॉक्स पहन के रखते हैं, अपने आप को जमीन के साथ टच नहीं करते। और हम सब जानते हैं कि हम लोहे के साथ कनेक्टेड है, जिसके कारण हमको जो फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। बस आज ऐसे ही खूबसूरत ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी, क्योंकि मैंने बताया कि रोज शाम को 9 बजे बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हो, मैक्सिमम मैग्नेटिज्म के बारे में आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो ये जो हीलिंग थेरापी है, ये सुनते ही सामने वाले के मन में सवाल बहुत सारे आते हैं कि सही मायने में क्या हीलिंग थेरापी काम करती है, क्या इसको डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं? तो यस, डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा मैग्नेट, वो साइंस बियॉन्ड साइंस में इसलिए बोलूंगी क्योंकि जहां पे साइंस बोलता है कि वी कांट डू एनीथिंग एट दैट टाइम, हमारा प्रोडक्ट काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो खुद एक बड़ा मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ है। इसी मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के कारण ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरी फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। हमारे जापान मिनिस्ट्री और हमारी आयुष मंत्रालय इस मैग्नेटिक थेरापी को रिकमेंडेड करते हैं। अब सवाल आता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये काम कैसे करता है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। सेल्स में से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनते हैं, और यहीं से हमारा ऑर्गन सिस्टम जो है वो तैयार हो जाता है। और हमारे बॉडी का जो रूट है वो है हमारे बॉडी का सेल्स। हमारे सेल्स को सिर्फ 2 टाइप्स की फूड की यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक, जो हम रेगुलर फूड लेते हैं वहां से तो हमको एक एनर्जी मिल जाती है, और दूसरा, हम जो पानी पीते हैं या फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं उससे भी हमको ऑक्सीजन मिलता है। पहले तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि क्या आप सही मायने में सही सांस लेते हो? तो सबका आंसर होगा नो, क्योंकि कोई गहरी लंबी सांस लेता ही नहीं है। जितना हमारा सांस छोटा होगा उतना हमारा आयुष्य छोटा होगा। तो हमारी जो थेरापी है 100% साइंटिफिक प्रूवन थेरापी है। जो हमारा रूट जो है वो है ब्लड सर्कुलेशंस को चलाना, और ब्लड सर्कुलेशंस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। और हेल्दी रखने के लिए जो ये ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। देखो, हम वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, जुम्बा सब आगे हम लोगों ने बात कर ली। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मैंने बताया उस तरह से, कि हम फिजिकल एक्टिविटीज कर पाए। आप अपने आप से पूछिए कि अगर 2-3 दिन आप नहीं सोए हैं
तो क्या अगर आपको तीसरे दिन काम करने का मौका मिले तो उतनी एनर्जी के साथ आप काम कर पाओगे कि आपकी जो एनर्जी है वो पहले से कम हो जाएगी, बट ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और दूसरी बात याद रखिए, जो हमारी पूरी धरती है वो इलेक्ट्रॉन है, तो सेम काम करती है। और उसी तरह से हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे, वो जो प्रोडक्ट है वो हर एक बीमारी की दवा है। जैसे मैंने बताया है कि जब भी साइंस हार जाता है तब ये प्रोडक्ट काम करता है। मेरे प्रतीक के द्वारा मुझे एक क्लाइंट के साथ मेरी बात हुई थी, ही इज फ्रॉम यूके और ही इज अ सर्जन, वो खुद एक सर्जन है। और उसकी स्पाइन का प्रॉब्लम था, इतनी हद तक प्रॉब्लम था कि सिर्फ उसने उसने मुझे इतना पूछा कि मैडम मैं इतना हार चुका हूँ, इतना थक गया हूँ कि आप मुझे कोई अच्छे से ट्रीटमेंट बता दीजिए, वरना मैं सोच रहा हूँ कि वंस गो एंड डू द ऑपरेशन। तो उसके माइंड में, उसके वेगस नर्व के कारण उसके माइंड में सिर्फ यही बात थी कि कभी मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोने से रिजल्ट्स नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर है जो दिल्ली से बिलोंग करता है, तो उसने रिकमेंडेड किया होगा, बट इस डॉक्टर सर के माइंड में नहीं आया कि ये काम करता है। फिर प्रोडक्ट वहां पे पहुंची, सर ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इस प्रोडक्ट का अच्छे से इस्तेमाल किया। द पर्सन इज नॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट। फिर उसके बाद मुझे वापस फोन आया कि मैडम इस प्रोडक्ट के ऊपर तो मैंने सोया, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देती। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला, देखो किस तरह से वेगल्स काम करती है सोचना। मैंने बोला सर कितने साल से आपको ये प्रॉब्लम है? उसने बोला मुझे करीबन 10 साल से ये प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला सर कैसे प्रॉब्लम आपको ये क्रिएट हुआ? ऐसी मेरी उसके साथ करीबन 10-15 मिनट काउंसलिंग हुई। और उसी काउंसलिंग में मैंने सिर्फ उसको बोला कि सर आज की रात और कल की रात आप ट्राई कर लीजिए, सिर्फ 2 दिन ट्राई करिए। इफ यू आर नॉट गेटिंग रिलीफ तो आप इस मैट्रेस को आपके बेड से हटा देना। तो उसके माइंड के अंदर क्या आया कि मुझे 2 दिन ट्राई करनी है। अगर मैंने 2 दिन ट्राई कर लिया तो मेरा बॉडी जो है वो हेल्दी होना चालू हो जाएगा। तो उसके वेगस नर्व ने उसके माइंड को क्या कमांड दिया कि मुझे 2 दिन ट्राई करनी है, विद इन 2 डेज आई कैन गेट गुड रिकवरी इन द माई बॉडी। तो ऐसे 2 दिन के बाद उसने फोन करके बताया कि मुझे जो 10 साल का पेन था वो 2 दिन में रिलीफ कैसे हुआ। तो इस तरह से मैंने बताया ना कि साइंस बियॉन्ड साइंस हमारी प्रोडक्ट काम करती है। तो ये साइंस बियॉन्ड साइंस एक सर्जन के ऊपर बहुत ही अच्छा, अभी 15 दिन पहले का ये रिजल्ट है। तो बॉडी के ऊपर ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। सबसे पहले समझिए कि स्लीपिंग इक्वल टू हीलिंग। और बॉडी जो है ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है इस मैट्रेस के ऊपर सोते ही। ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ये जो हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसको एक्टिव करने का काम करता है। आपके जो डोपामाइन है उसको रिलीज करता है, आपके अच्छे हॉर्मोन्स को ये एक्टिव करने का काम करता है। वैसे तो मैं आगे बढ़ूंगी तो इसके अंदर बहुत सारी बात है जिसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन कर सकती हूँ, लेकिन नेक्स्ट जब हमारा बूट कैंप होगा उसके अंदर मैं आपके साथ डेप्थ में बात करने वाली हूँ कि ये प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करके आप बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हो। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने आपको बताया कि हमारी जो वेगस नर्व है, तो वेगस नर्व किस तरह से काम करती है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। तो जिस तरह से आप इस मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर जैसे ही आप इस मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोते हो, तो आप कैसे सोते हो? सीधा सोते हो। तो हमारी वेगस नर्व कहाँ से चालू होती है? हमारी गर्दन के पीछे से। तो जैसे ही आपका पीलो है वो आपके कहाँ पे आया? गर्दन के ऊपर। तो जैसे ही वहां पे पर्टिकुलर अगर अच्छे से आपने पीलो लगाया है तो ऑन द स्पॉट आपकी वेगस नर्व एक्टिव होना चालू हो जाती है। दूसरा मैंने बताया कि जितनी आप तालियां बजाओगे उससे आपकी वेगस नर्व एक्टिव होगी। दूसरा, जैसे ही मैग्नेट आपके बॉडी के टच में आया, यानी कि काफी लोग हमारा ब्रेसलेट पहनते, काफी लोग नहीं पहनते, जो नहीं पहनते उसको मैं बोलूंगी आपकी कोई भी कलाई के अंदर ब्रेसलेट पहनना चालू कर दीजिए। ऑन द स्पॉट आपका स्टिमुलाइजेशन होगा, आपकी वेगस नर्व एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही वेगस नर्व एक्टिव होगी आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली एक्टिव होना चालू हो जाएगा और उससे आपके जो हॉर्मोन्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। तीसरा, आपका जो पीलो कवर है उसको आपके स्टमक के ऊपर रखिए रात को सोते वक्त। तो आप अगर पीलो को भी आपके स्टमक के ऊपर रखते हो तो आपका वेगस नर्व है जो एक्टिव होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बेल्ट को आपके सर के ऊपर बांध के सोते हो तो ऑन द स्पॉट
आपका पीनियल ग्लैंड जो है एक्टिव होना चालू होता है। पीनियल ग्लैंड एक्टिव होने से आपके जितने भी ग्लैंड्स है वो सारे ग्लैंड्स एक्टिव होना चालू हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज अपने प्रोग्राम को एंड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। प्रतीक, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Shimani Jaja. Thank you so much for sharing the wonderful knowledge to all the participants. डॉक्टर, आई नो कि आपने बहुत बेहतरीन नॉलेज दी, सबने ग्रैब करी, बट कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपने क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी दिया। कई बार लोग बोलते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिला, तो उसमें कई बार डायग्नोसिस करने पर यह मिला कि वो ये बात कर रहे थे कि डेफिशिएंसीज, कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसीज उनको फुलफिल हो, है ना। बट स्टिल कई बार ऐसे आया कि सर 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, ऐसे